हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बारे में जो इस वक्त ताज़ा सूरत हाल है। हम कुछ स्टैट्स देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ इस वक्त ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं सैलाब की वजह से, किन किन एरियाज़ में तुग़यानी बढ़ रही है, कहाँ कहाँ पर हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इस मुश्किल सूरत हाल में हम किस फाउंडेशन को अतियात अपने जमा करवा सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाना काफ़ी ज़रूरी समझा। तो पाकिस्तान में अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 160 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान में टोटल, जिनमें से 116 डिस्ट्रिक्ट्स ये इस वक्त सैलाब की सूरत हाल से हिट हो चुके हैं। 70 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स को हुकूमत की तरफ से क्लैमिटी हिट यानी आफत ज़दा करार दे दिया गया है, यानी पाकिस्तान का तकरीबन आधे से ज़ायद हिस्सा। इसमें अगर हम केपी की बात करें तो सवात का जो सारा रीजन है वो बहुत हद तक मुतासिर हुआ है। दरियाए सवात में तुग़यानी आई हुई है। इसके अलावा थोड़ा नीचे आए तो नौशहरा के करीब वहाँ पर दरियाए काबुल में एक ज़बरदस्त तुग़यानी देखने को मिल रही है और इस हवाले से अलर्ट्स भी जारी हो गए हैं कि नौशहरा शहर को खाली किया जाए। सदर्न एरियाज़ की बात करें पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान की जो ईस्टर्न साइड बनती है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंटीरियर सिंध को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यानी आप देख सकते हैं कि इंडस के आसपास वाला जो रीजन है दरियाए सिंध के राइट और लेफ़्ट पे बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, क्योंकि दरियाए सिंध में जो तुग़यानी है वो बढ़ चुकी है। तो दरियाए सिंध की ये सदर्न एंड की बात करें तो सिंध और बलूचिस्तान और साउथ पंजाब के जो एरियाज़ हैं उनमें तौंसा, डेरा गाजी खान, राजनपुर, खुजदार, सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, लसबेला, सोहबतपुर और मूसा खेल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो साउथ पंजाब और बलूचिस्तान के एरियाज़ मुतासिर हुए हैं। अगर केपी की बात करें तो केपी गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं पिछले एक दिन से वहाँ की गवर्नमेंट अलर्ट्स जारी कर रही है नौशहरा रीजन के आसपास और वहाँ पर इवैक्यूएशन का अमल जारी है। नौशहरा, चार सद्दा, इसके अलावा केपी में डेरा इस्माइल खान में भी सैलाब ने काफ़ी नुकसान किया है। पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कई मवेशी घर तबाह हो चुके हैं। 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे डायरेक्टली मुतासिर हुए हैं सैलाब से। अरबों का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान का और डेफिनेटली ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी एक तबाहकुन सूरत हाल है। पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने इस वक्त गवर्नमेंट से मुतालबा कर दी है कि IMF से आप रीनिगोशिएट करें कि जो करंट टर्म्स में हम बात कर रहे हैं उनमें गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपर दीर में कुमराट और कलाम के एरियाज़ के करीब हम देख रहे थे कि कुछ टूरिस्ट की वीडियोज़ आ रही थी, वो फंसे हुए थे। तो जो केपी मिनिस्टर हैं शहराम खान, उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत से लोगों को, स्पेशली जो कुमराट में फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी सैलाब ज़दा इलाके हैं उनकी तरफ ट्रैवल करने से इज्तनाब किया जाए, स्पेशली पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और जो सदर्न एरियाज़ में सैलाब की सिचुएशन है। ज़्यादा तुग़यानी ये ऊपर दरियाए सवात और दरियाए काबुल में है और नीचे दरियाए सिंध में है। और पंजाब चूँकि ज़्यादा करीब नहीं है दरियाए सिंध के, इसलिए पंजाब का जो मेन एरिया है, जो सेंट्रल पंजाब है, वो अभी तक बचा हुआ है। इमरान खान ने इस हवाले से ऐलान कर दिया कि वो इंटरनेशनल टेलीथॉन का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें वो फ़ंड रेस करेंगे पाकिस्तान में सैलाब ज़दा लोगों के लिए। इस पूरी आफत से निपटने के लिए वो भी एक फ़ंड रेजिंग का आगाज़ कर रहे हैं। मंडे से उन्होंने कहा कि हम इसको शुरू कर रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस पॉलिटिकल बैटल में करंट रजीम ने इमरान खान की लाइव स्पीचेस पर पाबंदी लगाई हुई है। तो हम तो यही कहेंगे कि इस पाबंदी को हटना चाहिए ताकि इमरान खान की उस लाइव ट्रांसमिशन से ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा हो। इमरान खान का बड़ा एक्सपीरियंस है चैरिटी के हवाले से। वो एक ट्रांसमिशन मुनक़िद करते हैं, एक टेलीथॉन वो अरेंज करते हैं और उसमें करोड़ों रुपया मिल जाता है। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा उसमें पैसा देते हैं। तो इसमें भी यही होगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस इवेंट के लिए उनकी लाइव ट्रांसमिशन को जाने दिया जाए। इसके अलावा मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि पाकिस्तान में जितनी भी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट करें आप। अगर हम देखें जो हमें इस वक्त नज़र आ रहा है उस बेस पर अगर मैं बात करूं तो अल खिदमत फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। ईदी, छिपा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस तो हमेशा ही मैदान में होती हैं, हमेशा ही मुश्किल सूरत हाल में वो आगे होती हैं। उनको सपोर्ट करें, अखुवत को सपोर्ट करें। कराची में बहुत सी तंजीमें हैं, सैलानी ट्रस्ट है, JDC है, तो इन सब ये मुहब्बे वतन लोगों को आप सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इनमें से किसी एक भी तंजीम के नुमाइंदे को नहीं जानता, लेकिन चूँकि मुश्किल सूरत हाल है मैं डायरेक्ट उनकी इंडोर्समेंट कर रहा हूँ कि आप लोग उन्हें खुल के एहतियात दीजिए और जो आपको बेहतर लगता है।
मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि अगर आपको किसी क्रेडिबल तंजीम का पता है तो आप हमें बता सकते हैं, या ख़ुद कोई काम कर रहा है तो मैं उसको शाउट आउट दूंगा। तो मोहम्मद उमर हैं, ये सिंध से, इन्होंने मुझसे रब्ता किया है। ये सखर IBA के पुराने स्टूडेंट हैं। इन्होंने भी एक रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया है सखर IBA ने। इसकी ये डिटेल्स हैं, काइंडली इनको भी आप मदद करें। इनके मुताबिक ये इंटीरियर सिंध में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रिस्पांस इस हवाले से बड़ा ही शर्मनाक रहा है। गवर्नमेंट इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में मसरूफ़ है। इमरान खान जैसे बड़े लीडर पर इन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे काटे हुए हैं, उनकी लाइव स्पीचेस पर पाबंदी लगाई हुई है और अपने जो मुखालफीन हैं उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। ये इनका काम है, आवाज़ों को दबा रहे हैं। इस सूरत हाल में इनको चाहिए कि थोड़ा सा अपने बदले की आग उसको कम कर दें। ये तारीख़ लिखेगी कि जब पाकिस्तान में इतनी बड़ी आफत आ रही थी तो हमारा जो कौमी असम्बली का स्पीकर था वो कनाडा में नियाग्रा फॉल्स के मज़े ले रहा था, वहाँ पर वो सैरें करता फिर रहा था। हमेशा वही गवर्नमेंट आवाम के लिए सोचती है जो आवाम के वोटों से बनकर आती है। ये गवर्नमेंट एक अरेंजमेंट का नतीजा है, हम सबको पता है। इस वक्त पार्लियामेंट में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल उसका इंतकाल हुआ है। इसलिए फेडरल हुकूमत से तवक्को रखना भी बिल्कुल ही फजूल है। हमने खुद ही एक दूसरे की मदद करनी है। इसके अलावा NDMA जो एक बहुत बड़ा इदारा बनाया था जिसके इतने ज़्यादा इनको फंड्स मिलते हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी कहीं नहीं नज़र आ रही। ये इस वक्त सिर्फ डेटा इकट्ठा करने में मसरूफ़ हैं ये लोग। और इस वक्त ये जो हुकूमत है वो अपने और अपने इदारों के जितने भी फेलियर्स हैं उनको छुपाने के लिए ये काउंटर अटैक कर रहे हैं इमरान खान पर। एक नैरेटिव सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि इमरान खान कुछ नहीं कर रहा। इमरान खान का तो आपने बांध के रखा हुआ है। आपने जिस तरह के उस पर केसेस किए हुए हैं, वो कोई मतलब वो हिलता भी है तो आप उस पर केस बना देते हैं। तो इमरान खान पर सारे अटैक किए जा रहे हैं, अपने से अपने आप को बिल्कुल बरीउज़्ज़िम्मा करार दे रहे हैं कि जी ये रुकावटें डाल रहे हैं, ये रुकावटें डाल रहे हैं। इस चीज़ पर इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड किया जा रहा है कि इमरान खान हमारे कामों में बहुत ज़्यादा रुकावटें डाल रहे हैं। IMF डील के हवाले से कह रहे हैं जी कि ये इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है। उस हवाले से तैमूर सलीम झगड़ा की एक क्लैरिफिकेशन आई है, वो आप देख लें। तो सारा जो ब्लेम है ना वो इमरान खान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जितनी भी इनकी नाकामियाँ और नाअहलियाँ हैं। अब ये NDMA की बात करें, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, इसने हमें नज़र आया था थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया था कोविड के दिनों में, और उस वक्त इमरान खान ने इनसे सही काम लिया था NDMA वालों से। इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके चेयरमैन को भी बिठाया होता था इमरान खान ने। और उस वक्त जिस तरह कोविड मैनेजमेंट की थी पूरी दुनिया ने देखा था। जिस तरह एक सेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया था हुकूमत ने NCOC की शक्ल में, जिसमें सिविल और मिलिट्री के जो लोग थे उन्होंने मिलकर काम किया, और हमने देखा एक मिसाली तरीके से एक आलमी आफत को किस तरह मैनेज किया गया। एक आलमी वबा थी वो कोविड-19। पाक आर्मी भी इस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा ले रही है। इसके अलावा एक और इदारे की मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा, रेस्क्यू 1122। ये इनका कोई नाम भी नहीं लेता, इनकी कोई तारीफ़ नहीं करता, इनकी कोई PR नहीं होती, लेकिन पंजाब और KP में इन्होंने बड़ा काम किया रेस्क्यू 1122 वालों ने। इनको भी हम खराजे तहसीन पेश करते हैं। एक और टॉपिक के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि जब भी पाकिस्तान में इस तरह की कोई आफत आती है ना सैलाब से रिलेटेड, तो जी सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो जाती है कालाबाग डैम के हवाले से। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में एक ग्रुप निकल आता है जो कालाबाग डैम के हक में पोस्टें करना शुरू कर देता है, और फिर उनको काउंटर करने वाले भी आ जाते हैं कि नहीं जी कालाबाग डैम तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। तो कालाबाग डैम पर एक सियासत शुरू हो जाती है, जो चीज़ मतलब बानी नहीं रही। मैं कहता हूँ कि आप इस वक्त अपनी एनर्जीज किसी उस चीज़ पर लगाएं जिस वक्त जो इमीडिएट इस वक्त जिसकी ज़रूरत है। आप फजूल की बहसों में इस वक्त ना पड़ें। नो डाउट डैम्स हमारी ज़रूरत हैं। मिलिट्री डिक्टेटर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो जब सदर था वो पावरफुल एक मिलिट्री जनरल था, वो नहीं बना सका कालाबाग डैम क्योंकि कुछ मसलहतें थीं। इस पर परवेज़ लाई ने भी बड़ी सियासत की है, नवाज शरीफ ने बड़ी सियासत की है कि हम बनाएंगे। एक बंदा नहीं बना सका कालाबाग डैम। बड़ा पुराना मंसूबा है लेकिन आज तक उसके ऊपर सियासत हो रही है। अब उसके हक वाले जो हक में बोलते हैं वो तो ऑब्वियसली यही कहते हैं कि देखो जी हमें डैम्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, हमें पानी स्टोर करने की ज़रूरत है ताकि ये सैलाब की कैफियत से भी बचा जा सके। और फिर जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है वो लोग ये कहते हैं कि जी इससे तो नौशहरा जो KP वाले जो लोग हैं, जो KP में एक सेगमेंट की तरफ से एक इसकी मुखालफत की जाती है, उसमें ANP के लोग भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं कि जी नौशहरा शहर डूब जाएगा इससे। हालांकि नौशहरा
कालाबाग डैम ना बनने की सूरत में भी कई दफ़ा डूब चुका है और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। और अगर सिंध के कुछ लोगों की बात करें, उसमें पीपल्स पार्टी के भी बहुत से लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इससे इंडस डेल्टा तबाह हो जाएगा, जो इंडस का सदर्न पार्ट है जो सिंध की तरफ है वो तबाह हो जाएगा, उससे हमारी फिर सिंध को पूरा पानी नहीं मिलेगा, उससे सिंध बंजर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटलिस्ट भी पाकिस्तान में बड़े डैम्स की मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं कि ये तो जी कभी कोई बड़ा ज़ल्ज़ला आ गया खुदा ना खास्ता तो ये बड़े डैम्स बनाना कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इससे जो दरियाओं का जो नेचुरल रुख है, जो नेचुरल डायरेक्शन है दरियाओं की, हम उसको ख़राब कर देते हैं बड़े डैम्स बनाकर। और वो फिर मज़ीद कहते हैं कि जब इतने बड़े दरिया का रुख हम तब्दील करते हैं, उसके बहाव को मॉडिफाई करेंगे, अपनी मर्ज़ी से उसमें चेंजेस करेंगे डैम के ऊपर, तो उसकी वजह से फिर पूरा एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट होता है और उसकी वजह से फिर बारिशों के पैटर्न्स और फिर ज़मीन की जो तबाही है वो होगी, फसलों को पानी नहीं मिलेगा, तो वो फिर बड़े लेवल पर बात करते हैं। अब इसमें दोनों साइड्स के आर्गुमेंट होते हैं। मेरा अब इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किसी पार्टी को नाराज़ करके तो नहीं कुछ कर सकते ना। आप देखें परवेज़ मुशर्रफ जैसा बंदा, उसके दौर में सियासत होती रही, वो नहीं बना सका, तो फिर ये आम सियासतदान तो नहीं बना सकते कालाबाग डैम जब इतनी सख्त मुखालफत हो। कुछ लोग कहते हैं जी बाहर से पैसा आता है, इंडिया पैसा देता है इसको रोकने के लिए। अब जब तक कालाबाग डैम नहीं बनता तो तब तक हमने क्या करना है, तब तक पाकिस्तान को चाहिए कम से कम छोटे डैम्स तो बनाए ना। छोटे डैम्स इंडस के पूरे रास्ते में बना दे। कालाबाग डैम एक बड़ी आइडियल लोकेशन है जहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त डैम बन सकता है, एक नेचुरल वहाँ पर डैम की शक्ल बनती है। आप नहीं बनाते, ठीक है, छोटे डैम्स बनाएं। और इस वक्त छोटे डैम्स बहुत ज़्यादा रेकमेंड किए जा रहे हैं, जो आपके ये वाटर स्टोरेज पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर बड़े, जिनको हम रेजर्वायर्स भी कहते हैं, इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए ताकि पानी स्टोर हो सके और जब ज़्यादा बारिशें आएँ तो पानी उनमें स्टोर हो जाए। इस तरह की हमें इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें चूँकि शायद नज़र नहीं आती, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इनका कोई किरदार नहीं होता, इसलिए सियासतदान इस पर तवज्जो भी नहीं देते। लेकिन पाकिस्तान हर 5-10 साल बाद पाकिस्तान की तबाही हो जाती है। इमरान खान के दौर में हमने देखा था कई छोटे और बड़े डैम्स का आगाज़ हुआ था जिनको हमने भी कवर किया था। दिया मीर भाषा डैम का आगाज़ हुआ था, दासू डैम का आगाज़ हुआ था जहां पर ये चाइनीज़ पर भी एक अटैक हुआ था। मोहम्मद डैम एक बहुत बड़ा डैम था। ये सब चाइना की मदद से हमने शुरू किए। सुकी किनारी ये नारान से पहले बन रहा है। कश्मीर में 2 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए इमरान खान के दौर में, एक कोहाला और आज़ाद पटन पावर प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा केपी में भी इन्होंने कई स्मॉल डैम्स बनाए हैं। तो इमरान खान की अगर पॉलिसी देखें तो उन्होंने तो इस पर काम किया। और अब का मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि जिस वापडा के चेयरमैन ने ये शुरू करवाए थे उनसे भी दुश्मनी ले ली है इस वक्त की सरकार ने। तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त ये जो डैम शुरू हुए थे 2-3 साल पहले, उसकी सूरत हाल अब क्या है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और हम उन रीजन्स में आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, नॉन पोलर रीजन्स में। यानी हमारा ये जो कराकरम का सारा रीजन है, इसको दुनिया का 3rd पोल भी कहा जाता है। यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बाद सबसे बड़ा यहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। आप देखें इंडिया में छोटे बड़े 3000 से ज़ायद डैम्स हैं। उनके पास भी बहुत बड़ा एक दरिया का सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है सारा, तो उन्होंने उस पर डैम्स बनाए हैं। चाइना ने 10,000 से ज़ायद छोटे बड़े डैम्स बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में सिर्फ डैम्स बने थे अयूब खान के दौर में, 2-3 बड़े डैम्स बने थे, तरबेला और मंगला, और उसके बाद जी किसी को कोई परवाह ही नहीं रही। उसके बाद ये 2019 में शुरू हुए थे, इमरान खान ने शुरू करवाए थे तकरीबन 10 छोटे बड़े डैम। तो दरियाओं का जो ये सिस्टम है पाकिस्तान में, ये बड़ा नेचुरल है। अफ़गानिस्तान से दरिया आते हैं, ये कोहे हिंदू कश से आते हैं, ये जो हिंदू कश का सिलसिला है। इसके अलावा हिमालयंस और कराकरम, यहाँ से जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो फिर बहुत बड़ी तादाद में आपके दरियाओं में पानी आता है। उनको डेफिनेटली उसको किसी हद तक तो मैनेज और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो इसी तरह आपके जो शहर हैं वो डूबते रहेंगे। इसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी चाहिए जो कि सियासत से बालातर हो। ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं ना, ये अपने केसेस से बचने के लिए, मैं कहता हूँ कि चार्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी पर काम होना चाहिए कि किस तरह वाटर को कंजर्व किया जाए।
इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस हवाले से कांस्टेंट पॉलिसीज़ बननी चाहिए। पानी का मसला गंभीर होगा तो हमारे फूड के मसले भी बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे, खुराक का एक बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता आपके लोगों को बड़े पैमाने पर हिजरत भी करनी पड़ सकती है दूसरे ममालिक की जानिब। वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में आप कालाबाग डैम को सपोर्ट करते हैं या आप ये कहते हैं कि वक्ती तौर पे, मतलब जो इमीडिएट क्राइसिस है उससे निपटने के लिए पाकिस्तान को फौरी छोटे डैम्स पर काम करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।